प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राइट सर्कुलर कोन पर बेस्ड फार्मूलों की चर्चा करेंगे। प्रिय बच्चों, राइट सर्कुलर कोन आखिर क्या है, आइए इसको समझते हैं। ए सॉलिड obtained by revolving a right angle triangular lamina about any side other than hypotenuse is called a right circular cone। समकोण त्रिभुजाकार पटल को किसी भी भुजा के चारों ओर घुमाने से प्राप्त ठोस को लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं, कर्ण के अलावा। ठीक है बच्चों, ये कोन हैज ए वर्टेक्स एंड ए सर्कुलर बेस। शंकु में एक शीर्ष और एक बेलनाकार आधार होता है। द रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कोन। वृत्ताकार आधार की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या कहलाती है। प्रिय बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर बेस एंड द वर्टिसेस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द कोन। यानी वृत्ताकार आधार के केंद्र और शीर्ष के बीच की दूरी को शंकु की ऊंचाई कहा जाता है। The distance between the vertex and any point on the circular base is called the slant height of the cone। शीर्ष और वृत्ताकार आधार पर किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को शंकु की तिरछी ऊंचाई कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर of the circular base and the vertex is called the axis of cone। वृत्ताकार आधार के केंद्र और शीर्ष को मिलाने वाली रेखा शंकु की अक्ष कहलाती है। ठीक है बच्चों, देखिए मान लीजिए ये हमारा क्या है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल। इट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसको और सही बना देते हैं। ये क्या है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आया। राइट एंगल ट्रायंगल में इस साइड को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इस साइड को, नीचे वाली साइड को बेस, और इस साइड को नॉर्मल साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल साइड। और इस साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इसको अगर हम मूव करा दें, क्या करा दें, मूव करा दें ऑन रोटेटिंग ये राइट एंगल ट्रायंगल अराउंड इट्स नॉर्मल साइड, अराउंड इट्स परपेंडिकुलर साइड्स। देखिए परपेंडिकुलर साइड्स अगर इसको बच्चों मूव कराएंगे, ये फिगर हमारा जनरेट होगा इस टाइप का। इसको फिर से बनाते हैं। प्रिय बच्चों, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल्स का नाम है ए ओ बी। अब ये हमारा नॉर्मल साइड यानी परपेंडिकुलर साइड के एलॉन्ग इसे हम रोटेट कराते हैं। ठीक है बच्चों, रोटेट कराएंगे तो इस प्रकार का फिगर जो है इसमें जनरेट होगा। ठीक, अब इसको मिला दें। ये हमारा क्या तैयार हो गया,
राइट सर्कुलर कोन, इसे क्या कहेंगे? राइट सर्कुलर कोन। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब अगर किसी ट्रेंगल्स को नॉर्मल साइड के अकॉर्डिंग मूव कराते हैं इस तरह, तो हमारा जो है राइट सर्कुलर कोन फॉर्म्ड होता है, राइट सर्कुलर कोन जनरेट होता है। ठीक है बच्चों? यस सर। यहां पर ए ओ बी है, यहां पर ए को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या कहते हैं बच्चों? वर्टेक्स। वर्टेक्स ऑफ ए ट्रेंगल। और ये जो सर्कुलर पोर्शन हमारा तैयार हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस ऑफ ए कोन। क्या कहते हैं? बेस ऑफ ए कोन। ठीक है? और ओ से बी तक की जो डिस्टेंस है, ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियस ऑफ द सर्किल, सॉरी रेडियस ऑफ द कोन। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ द कोन। ठीक है? ये वर्टेक्स है और ये क्या है? सेंटर है। वो इज द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पोर्शन। ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पोर्शन। ओ से ए तक के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम क्या बोलेंगे? हाइट। क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ द कोन। क्या कहेंगे बच्चों? हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। यानी बेस के सेंटर से, सर्कुलर पोर्शन के बेस के सेंटर से वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ द कोन। V, मान लीजिए यहां से यहां पर हम एक पॉइंट B डैश डिनोट कर देते हैं। A से B डैश तक के बीच की ये जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। क्या कहते हैं बच्चों? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट ऑफ द कोन। क्या कहते हैं? स्लांट हाइट ऑफ द कोन। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, O से B तक को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पोर्शन। इस सर्कुलर पोर्शन के रेडियस को क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ द कोन। ठीक है? A से O तक का जो डिस्टेंस है, यानी सर्कुलर पोर्शन के सेंटर और वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ द कोन। ठीक है? और ये जो स्लोप हाइट है, इस स्लोप हाइट को हम क्या बोलेंगे? स्लोप हाइट ए बी डैश को हम बोलेंगे स्लांट हाइट। क्या कहेंगे बच्चों? स्लांट हाइट। क्लियर? बिठा दें? यही यहां पर डिफाइन किया गया, ए सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग ये राइट एंगल्ड ट्रायंगुलर लेमना अबाउट एनी साइड अदर देन हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड ए राइट सर्कुलर कोन। ठीक है? इसमें हाइपोटेन्यूज के एलान, इसको हम कभी भी मूव नहीं करा सकते। अगर मूव कराएंगे तो कोन जनरेट नहीं होगा। बिठा दे? यस सर। प्रिय बच्चों, ए कोन हैज ए वर्टेक्स एंड ए सर्कुलर बेस। शंकु में एक शीर्ष और एक सर्कुलर बेस पाया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर बेस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ ए कोन। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर बेस
यानी ये हमारी रेडियस है। बी से ओ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, रेडियस है। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर बेस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कोन। ठीक है। वृत्ताकार आधार की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या कहलाती है। थर्ड पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर of a circular base and the vertex is called the height of the cone. Height of the cone. प्रिय बच्चों, वर्टेक्स और सर्कुलर बेस का जो सेंटर है इनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ द कोन। यानी वृत्ताकार आधार के केंद्र और शीर्ष के बीच की जो दूरी है, दूरी को शंकु की ऊंचाई कहा जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर बेस इज कॉल्ड द स्लांट हाइट ऑफ द कोन। शीर्ष और वृत्ताकार आधार पर किसी बिंदु के बीच की दूरी को शंकु की तिरछी लंबाई कही जाती है। ठीक है बच्चों। यहां पर ए बी को हम क्या बोलेंगे, स्लांट हाइट ऑफ द कोन, यानी तिरछी ऊंचाई कोन की। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए, मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कुलर बेस एंड द वर्टेक्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द कोन। यानी वृत्ताकार आधार के केंद्र और शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को शंकु की अक्ष कहलाती है। मिलाने वाली रेखा शंकु की क्या कहलाती है बच्चों, अक्ष। ठीक है। यानी ए ओ को हम क्या कह सकते हैं, एक्सिस ऑफ द कोन। एक्सिस ऑफ द कोन। क्लियर, समझ में आया। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कुलर बेस एंड वर्टेक्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द कोन। समझ में आया। सर्कुलर बेस के सेंटर ओ से वर्टेक्स ए तक के बीच की जो दूरी होती है, इसी दूरी को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द कोन। बिठा दे। Yes, sir. प्रिय बच्चों, स्लांट हाइट ऑफ ए कोन। स्लांट हाइट ऑफ ए कोन कैसे फाइंड करेंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे। लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए कोन, रेडियस ऑफ ए कोन बी, लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए कोन। ठीक है। एच बी द height of a cone, height of a cone, and L be the slant height
slant height of the cone. ठीक है बच्चों, अब इसमें से हम ये पोर्शन लेंगे ए ओ बी। कौन सा पोर्शन लेंगे? ए ओ बी। देखिए यहां पर खींच दे रहे हैं ए ओ बी। ठीक है बच्चों, ए ओ बी। ओ बी हमारा क्या है? रेडियस ऑफ द कोन। और ओ ए हमारा क्या है बच्चों? हाइट ऑफ द कोन। और ए बी क्या है? स्लांट हाइट ऑफ द कोन। स्लांट हाइट ऑफ द कोन। ए बी क्या है? स्लांट हाइट ऑफ द कोन। और ये परपेंडिकुलर है। अब ये देखिए तो ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अब इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। कितने डिग्री का है बच्चों? 90 degree. 90 डिग्री का। बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब हम क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। साइड ए बी स्लांट हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको लिख देंगे एल स्क्वायर। साइड ए ओ हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे लिख देंगे एच स्क्वायर। वो भी हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस ऑफ द कोन, यानी आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर? Yes. तो इंप्लाइज दैट यल इक्वल टू, अभी दोनों साइड का हम क्या कर लेंगे? रूट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? रूट्स। तो यल इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट्स। ये हमारा क्या आ गया बच्चों? स्लांट हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। यल इज द स्लांट हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. बिठा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, हाइलोकोन, इफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज फोल्डेड, if a sector of a circle is folded to make the two radii coincide, the surface so formed is a haloroid circular cone। यदि किसी वृत्त के त्रिज्य खंड को मोड़कर दो त्रिज्याओं के संपाती बनाया जाए तो इस प्रकार बनाई गई सतह को खोखला शंकु कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? खोखला शंकु, यानी खोखला लंबवृत्तीय शंकु। ठीक है प्रिय बच्चों, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा क्या है? एक सर्किल है। ये क्या है बच्चों? एक सर्किल है। ये सर्किल का क्या होता है? सेंटर होता है। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, और ये जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है, इस लेंथ ऑफ बाउंड्री को क्या कहा जाता है बच्चों? सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल। मान लीजिए इसमें से हम
ये कट कर दिए। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर ऑफ ए सर्किल। सेक्टर ऑफ ए सर्किल। तो इस सेक्टर ऑफ ए सर्किल में कितने रेडियाई हैं? 2 रेडियस हैं और दोनों रेडियस इसके सेंटर ओ पर क्या हो रहे हैं? कोइंसाइड हो रहे हैं। क्या है? कोइंसाइड हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसको हम डिनोट कर देते हैं ओ ए बी। यानी फिगर ए ओ बी को क्या बोलेंगे? सेक्टर ऑफ ए सर्किल। समझ में आ रहा है? इस सेक्टर ऑफ ए सर्किल को हम यहां पर बना दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस सेक्टर ऑफ ए सर्किल को हम यहां पर बना दे रहे हैं। ये सेक्टर ऑफ ए सर्किल है। यस सर। अगर हम इसको फोल्ड कर दें, क्या कर दें? इस सेक्टर ऑफ ए सर्किल को फोल्ड कर दें, मोड़ दें, तो क्या बनता है? तो कौन सा फिगर बनेगा बच्चों? कोन। कौन सा फिगर बनेगा? कोन, है ना? इस टाइप का एक कोन जनरेट हो जाता है। इस टाइप का एक कोन क्या होता है बच्चों? जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया? ओ ए बी। ठीक है, अब यहां पर जो फोल्ड किया गया ओ ए, ये ओ ए है ना, और ये बी पॉइंट है। अब इसको मिला देते हैं। यहां पर जो ओ ए है, जो सर्किल का रेडियस है, ये जो सर्किल का रेडियस है, ये सर्किल का रेडियस अगर इसको हम सेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, है ना, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? स्लांट हाइट। किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है बच्चों? स्लांट हाइट। समझ में आ रहा है? किसमें कन्वर्ट हो गया? स्लांट हाइट। और ये जो सर्किल का सरकमफ्रेंस है, जिसे हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ ए अर्क। ये जो लेंथ ऑफ अर्क है, ये लेंथ ऑफ अर्क बच्चों, ये देखिए लेंथ ऑफ अर्क किसी प्रकार था। लेंथ ऑफ अर्क किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? ये लेंथ ऑफ अर्क जो है सर्कुलर पोर्शन में कन्वर्ट हो जा रहा है। किसके सर्कुलर पोर्शन? शंकु के। किसके सर्कुलर पोर्शन? कोन के। ठीक है, यानी लेंथ ऑफ अर्क जो है कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? है सर्कुलर बेस बना रहा है। किसका? कोन का। समझ में आया? कोई परेशानी? नो सर। यहां पर द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल। वर्टेक्स का जो कोन होता है वो सर्किल का क्या होता है? सेंटर होता है। द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल। स्लांट हाइट ऑफ द कोन, स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। यानी यह किसके इक्वल हो रहा है? अरे स्लांट हाइट यह किसके इक्वल हो रहा है? रेडियस ऑफ द सर्किल। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो सर। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर बेस, इससे क्या बन रहा है? सर्कुलर बेस। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ द कोन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ अर्क ऑफ द सेक्टर। लेंथ ऑफ द अर्क ऑफ द सेक्टर। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, कवर्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया
of the cone is equal to the area of sector. Curved surface area of a cone is equal to the area of sector. Clear? Yes, sir. कोई परेशानी? No, sir. इसको मिटा दे. Yes, sir. प्रिय बच्चों, हाइलो कोन के ये पार्ट हैं. द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल. देखिए, कोन का जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स, कोन का वर्टेक्स जो है क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ ए सर्किल. सर्किल का सेंटर के बराबर होता है. क्लियर? द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल. यानी शंकु का शीर्ष वृत्त का केंद्र है. देखिए यहाँ पे वर्टेक्स है. देखिए इस चीज को समझिए. ये हमारा सर्किल है. क्या है बच्चों? ये हमारा एक सर्किल है. इस सर्किल में हमने एक सेक्टर कट कर लिया. क्या किया? सेक्टर कट किया, जिसे त्रिज्यखंड कहते हैं. ठीक है. अब इसमें सर्किल की रेडियस क्या है? आर है. यहां पर सर्किल की रेडियस आर है. ये सर्किल की जो रेडियस है, ठीक है, कोन में कोन के स्लांट हाइट के इक्वल है. किसके इक्वल है बच्चों? कोन के स्लांट हाइट के इक्वल है. क्यों? क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो क्या जनरेट होगा? कोन जनरेट होगा. क्या जनरेट होगा? कोन. ठीक है. इसीलिए कहा गया है द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल. ठीक है. शंकु का शीर्ष वृत्त का केंद्र है. द स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल. शंकु की तिरछी ऊंचाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है. यानी आर जो है यल के बराबर है. स्लांट हाइट जो है सर्किल के रेडियस के बराबर है. क्लियर? Yes, sir. कोई परेशानी? नेक्स्ट पॉइंट. द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर बेस ऑफ द कोन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द अर्क ऑफ द सेक्टर. ठीक है. शंकु के वृत्ताकार आधार की परिधि. पुनः रिपीट. द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर बेस. ये सर्कुलर बेस है. इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर बेस ऑफ द कोन. ठीक है. द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ द कोन, यानी शंकु के वृत्ताकार आधार की परिधि इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द अर्क ऑफ द सेक्टर. त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई के बराबर है. यानी अर्क AB से ये फॉर्मेट हुआ है बच्चों. क्या फॉर्मेट हुआ? सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर पोर्शन. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए सेक्टर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कोन का वक्र पृष्ठ इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सेक्टर. यानी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर है. समझ में आया? Yes, sir. ये सेक्टर यानी एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया. एरिया ऑफ सेक्टर
is equal to the curved surface area of sector is equal to the curved surface area of the cone. ठीक है, Yes, sir. समझ में आया? Yes. कोई परेशानी? No, sir. मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, when the base of a right angled triangle is rotated about its base, the base change in heights of the cone and perpendicular change in the radius of the circular base of the cone. प्रिय बच्चों, जब किसी समकोण त्रिभुज को आधार के परितः घुमाया जाता है तो आधार शंकु की ऊंचाई में बदल जाती है और लंब शंकु के सर्कुलर बेस के त्रिज्या में बदल जाती है। ठीक है बच्चों, देखिए AOB is the right angle triangle. OB is the base and AO is the perpendicular. बच्चों, कहने की मीनिंग ये है कि ये जो परपेंडिकुलर AO है ये हमारी रेडियस में चेंज हो जाती है। किसमें चेंज हो जाती है? रेडियस में। इसको हम अलग से लिख देते हैं। ये किसमें चेंज हो जाती है बच्चों? रेडियस में। किसमें चेंज हो जाती है? रेडियस में, है ना। यानी रेडियस क्या है इसमें? रेडियस R। ठीक है, यानी एओ हमारी क्या है इसमें? कोण में रेडियस है, रेडियस में चेंज हो जाती है। और ये जो बेस ओबी है, ये बेस ओबी बच्चों किसमें कन्वर्ट हो जाती है? हाइट में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? हाइट में कन्वर्ट। ठीक है, हाइट क्या है? ओ से बी तक का डिस्टेंस क्या है? हाइट में। यानी ओबी जो कि ये बेस है, ओबी क्या है बच्चों? बेस ओबी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? हाइट में। हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन में कन्वर्ट हो जाती है। और रेडियस और परपेंडिकुलर एओ जो है किसमें कन्वर्ट हो जाती है? एओ, ये परपेंडिकुलर साइड है ना। Yes, एओ कौन से साइड है? परपेंडिकुलर साइड। PENDI, परपेंडिकुलर साइड। ये परपेंडिकुलर साइड किसमें चेंज हो जाती है? इसमें रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ द कोन में। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? पुनः रिपीट। व्हेन द बेस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज रोटेटेड about its base, the base change in height of the cone and perpendicular change in the radius of the circular base of the cone. जब किसी समकोण त्रिभुज को आधार के परितः घुमाया जाता है तो आधार शंकु की ऊंचाई में बदल जाती है और परपेंडिकुलर शंकु के आधार की त्रिज्या में बदल जाती है। क्लियर? Yes, sir. नोट कीजिए, बिठा दें। Yes, sir. एक मिनट। प्रिय बच्चों,
when a right angled triangle is rotated, its perpendicular, the perpendicular change in the height of the cone and the base change in the radius of the circular base of the cone. प्रिय बच्चों, ए ओ बी यहां पर क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम इसे रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। रोटेट अबाउट द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के परिता इसे हम क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये कोण, कोण ए बी डैश बी जनरेट होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये परपेंडिकुलर एओ कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों हाइट ऑफ द कोण। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? हाइट ऑफ द कोण। और ये जो बेस है, ये बेस कन्वर्ट हो जाएगा रेडियस, रेडियस ऑफ द कोण। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों? रेडियस ऑफ द कोण। ठीक है, ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसे हम सर्कुलर बेस कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्कुलर बेस। सर्कुलर बेस। ये क्लियर? कहने का मतलब परपेंडिकुलर एओ, परपेंडिकुलर एओ साइड जो है किसमें चेंज हो जाएगी? हाइट ऑफ द कोण। ठीक है, और बेस, बेस ओबी, बेस ओबी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? रेडियस ऑफ द कोण में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों? रेडियस ऑफ द कोण। एओ क्या है? परपेंडिकुलर साइड। परपेंडिकुलर साइड किसमें चेंज होगी? हाइट ऑफ द कोण में। बेस ओबी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों? रेडियस ऑफ द कोण में। क्लियर? यस सर। नोट कीजिए, मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, ये हमारा कोण है। क्या है बच्चों? ये कोण है। हम कोण बना रहे हैं। ठीक है, इसको इसको ज्वाइन करा देते हैं। वी ए बी, ये कोण है। यहां से वर्टिकली ड्रा करते हैं ऑन द बेस। वीओ, वीओ को क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ द कोण। ओबी को क्या कहेंगे बच्चों? रेडियस ऑफ द कोण। और वीबी को क्या बोलेंगे? स्लांट हाइट ऑफ द कोण, स्लांट हाइट ऑफ द कोण। ठीक है, और ये जो सर्कुलर, ये सर्कुलर पोर्शन है, इस सर्कुलर पोर्शन को क्या बोलेंगे? बेस, बेस ऑफ द कोण। सर्कुलर पोर्शन को क्या बोलेंगे? बेस ऑफ द कोण। क्लियर? यस सर। अब बच्चों हम फाइंड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोण। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोण। ये होता है बच्चों 1/2 परिमीटर ऑफ द बेस, परिमीटर ऑफ द बेस into slant height of the cone, slant height of the cone. क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, पुनः 1/2
परिमीटर ऑफ द बेस की मीनिंग क्या हो गई? ये सर्कुलर बेस क्या है? सर्कुलर सर्कुलर बेस। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर बेस, circumference of the circular base circumference of the 1/2 circumference of the circular base into slant height of the cone. Circumference of the circular base into slant height of the cone. ठीक है, शंकु की तिरछी लंबाई। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, सर्कुलर बेस, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर बेस का मतलब क्या हुआ? वृत्ताकार आधार की परिधि। ठीक है, अब इसका रेडियस r है, क्या होगा? 1/2 सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। इसको क्या कह सकते हैं? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या होता है? 2 पाई r। स्लांट हाइट क्या होता है बच्चों? किससे रिप्रेजेंट होता है? यल से। स्लांट हाइट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यल से। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया? पाई r यल, पाई r यल। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन यस आया पाई r यल के इक्वल। किसके इक्वल? पाई r यल। स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, अब हम फाइंड करेंगे टोटल, TOTAL, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन है ना, ये इक्वल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ द कोन, एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ द कोन। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया भी बच्चों हमने निकाला, क्या निकाला था? पाई r यल, है ना। ये सर्कुलर बेस। अब इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकाला। ठीक है, यानी जो कोन होता है उसके एक्सटर्नल पोर्शन की एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया कही जाती है, यानी वो एरिया जिसे हम अपनी आंखों से देख सकें उसे क्या बोलते हैं बच्चों? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, यस सर। और एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, ये जो हमारा सर्कुलर बेस है ये किसके अकॉर्डिंग है बच्चों? ये क्या है? एक प्रकार का सर्किल है। क्या है बच्चों? एक प्रकार का सर्किल है। तो एरिया ऑफ सर्किल आप जानते होंगे क्या होता है? पाई r स्क्वायर। अब इसमें क्या कॉमन हो सकता है? पाई r कॉमन ले लेंगे, यल प्लस r। समझ में आया? यस सर। स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इस प्रकार टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इस प्रकार बच्चों हमने क्या फाइंड किया?
टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आया बच्चों पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए। ठीक बच्चों, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन ये डिपेंड है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर पर। प्रिय बच्चों, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोन वॉल्यूम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोन वॉल्यूम, और यहाँ पर सिलेंडर वॉल्यूम। अब यहाँ पर दोनों की रेडियस क्या है? सेम है। दोनों की रेडियस सेम है और दोनों की हाइट भी क्या है? सेम है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, ये जो कोन है इस कोन को हम वाटर से फिल्ड कर देते हैं। क्या करते हैं? वाटर से फिल्ड कर देते हैं, यानी वाटर से भर देते हैं। उसके बाद इसके अंदर, कोन के अंदर जो वाटर है वही कोन का क्या होगा? वॉल्यूम होगा। वही क्या होगा? कोन का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके वाटर को इसमें क्या करते हैं? डाल देते हैं, पलट देते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि वाटर का लेवल यहां तक आया है, जिसको हम डाल कर रहे हैं, यानी यहां तक वाटर का लेवल आया। फर्स्ट टाइम जब हमने इसमें वाटर फिल्ड किया, वाटर भरा और इस वाटर को सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया, सिलेंडर में डाल दिया। ठीक है, यहां तक वाटर का लेवल आया। कहां तक? यहां तक। ये पोर्शन वाटर से फिल है। ठीक है, उसके बाद कोन में हमने पुनः वाटर भरा दोबारा, तो फिल किया इस वाटर को इसमें, तब इसका लेवल यहां तक आया। ठीक है बच्चों, यस सर। यानी यहां तक भरा वाटर। अब हम तीसरी बार यानी 3 टाइम्स, तीसरी बार जो है इसमें वाटर फिल्ड किया, कोन का वाटर सिलेंडर में फिल्ड किया, तो वाटर जो है ये पूरा भर गया। ठीक है, तो इससे क्या हम निष्कर्ष निकल रहा है, यानी ये कोन का वॉल्यूम है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर को हम CY से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम जो है कोन के वॉल्यूम का 3 टाइम्स है। सिलेंडर का वॉल्यूम जो है कोन के वॉल्यूम का 3 टाइम्स है। कितना टाइम्स है बच्चों? 3 टाइम्स, है ना। CV का मतलब कोन का वॉल्यूम। ठीक, समझ में आया? तो CY यानी 3CV या CV इक्वल टू 1/3 CY, सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कोन का वॉल्यूम जो है सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या होता है? 1/3। ठीक है, लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ ए कोन, द वॉल्यूम ऑफ ए कोन, द वॉल्यूम ऑफ ए कोन, द वॉल्यूम ऑफ ए कोन इक्वल टू 1/3 of the volume of the volume 1/3 of the volume
of a cylinder of same radius and same height, same radius and same height. क्लियर? Yes, sir. तो वॉल्यूम ऑफ कोन, इसको हम यहाँ पे V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V इक्वल टू 1/3, ठीक है, पाई बिठाने 1/3 पाई r स्क्वायर यस, ये तो होता है। क्लियर? Yes. क्यूबिक यूनिट्स, इसको नोट कीजिए।